रात का समय था। आसमान में काले बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और हल्की हल्की हवा सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। एक लड़की थी, नेहा। उसे अपनी एक सहेली से मिलने पास के गांव जाना था। वह रास्ता अक्सर सुनसान रहता था। लोगों का कहना था कि उस रास्ते पर कोई परछाई घूमती है, लेकिन नेहा को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह हंसते हुए बोली थी, अरे कुछ नहीं होता, डर तो उस उन्हीं को लगता है जो डरना जानते हैं। कंधे पर बैग टांगे, कानों में ईयरफोन लगाए, वह उस पुराने रास्ते पर चल पड़ी। रास्ता पेड़ों से घिरा हुआ था और दूर तक पीली स्ट्रीट लाइट टिमटिमा रही थी। अचानक हवा थोड़ी भारी महसूस होने लगी। पत्तों की सरसराहट के बीच किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। वह रुकी, लेकिन पीछे कोई नहीं था। नेहा ने फिर कदम बढ़ाए, तभी सामने से एक बूढ़ा आदमी आता दिखा। लंबी सफेद दाढ़ी, फटे कपड़े और आंखों में अजीब सी चमक। वह बोला, बेटी इधर आओ। नेहा थोड़ी घबराई। जी क्या बात है बाबा? बूढ़ा बोला, तुम इस रास्ते से जा रही हो ना? थोड़ा आगे जाओगी तो तुम्हें लाल रंग की रस्सी मिलेगी, उसे उठा लाना। मेरी दुकान यही मोड़ पर है, मुझे दे देना। नेहा हंस दी, अच्छा बाबा दे दूंगी, कोई बड़ी बात नहीं। वह आगे बढ़ गई। रास्ता और गहरा होता जा रहा था। पेड़ अब एक दूसरे से सटकर जैसे कोई गुप्त बातें कर रहे हों। थोड़ी दूर जाकर उसे सच में जमीन पर कुछ चमकता हुआ लाल दिखा। वह झुककर देखती है। वह लाल रंग की रस्सी थी, गीली और ठंडी, जैसे किसी ने अभी अभी छोड़ी हो। उसने हिचकिचाते हुए रस्सी उठाई और आगे बढ़ी, लेकिन तभी कहीं से एक आवाज आई, रुको, उस रस्सी को वहीं रख दो। नेहा ने चारों तरफ देखा। एक अजनबी आदमी खड़ा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, पर उसकी आवाज कांप रही थी। यह रस्सी किसी की नहीं, यह श्राप है। इसे जहां से उठाया है वहीं रख दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। नेहा घबरा गई, लेकिन फिर बोली, आप कौन हैं और मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? वह आदमी बोला, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ लड़की, ये रस्सी एक आत्मा की कैद है, इसे मत ले जाओ। नेहा को बात झूठी लगी, लेकिन उसके भीतर एक अजीब बेचैनी उठी। वह बोली, ठीक है, मैं इसे वापस रख देती हूँ। वह पीछे लौटी और रस्सी उसी जगह पर रख दी, पर जैसे ही झुकी, पीछे से ठंडी हवा का झोंका आया और पेड़ हिल उठे। वह डरकर पीछे मुड़ी और जो देखा, उसकी सांसें थम गई। उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, बिना चेहरा, बिना आंखों वाली, बस धुएं जैसी आकृति जो हवा में तैर रही थी। वह धीरे धीरे नेहा की तरफ बढ़ने लगी। नेहा का शरीर कांपने लगा। वह दौड़ पड़ी। पूरे रास्ते सिर्फ उसके कदमों की आवाज और उस परछाई की गूंज सुनाई दे रही थी। पेड़ों की शाखाएं जैसे उसके कपड़ों को पकड़ने लगी थीं। अंधेरा इतना गहरा था कि उसे खुद अपने पैर भी नजर नहीं आ रहे थे। दूर कहीं से सियार की आवाज आई, हाउ, और फिर सब सन्नाटा। नेहा किसी तरह भागते हुए उस जगह पहुंची जहां बूढ़ा आदमी मिला था। वह हंफती हुई बोली, बाबा बाबा, मैंने रस्सी वहीं रख दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ बोर्ड पड़ा था, जिस पर लिखा था, यहाँ पहले एक रस्सी की दुकान थी। मालिक की मृत्यु को 15 साल हो चुके हैं। नेहा की रगों में खून जम गया। वह पीछे मुड़ी और देखा कि वही बूढ़ा आदमी अब उसके ठीक पीछे खड़ा था, पर इस बार उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वह मुस्कुराया, कहा था ना बेटी, रस्सी लेकर आओ। नेहा चिल्लाई और भागने लगी, पर रास्ता अब सीधा नहीं था। वह मुड़कर देखती तो सामने फिर वही जगह दिखती। हर बार जब वह भागती, सामने वही लाल रस्सी पड़ी होती। आखिर वह थक कर गिर पड़ी। तभी दूर एक घर दिखा, टूटा फूटा, लेकिन दरवाजा खुला था। वह किसी तरह उठकर घर के अंदर गई। अंदर गुप्त अंधेरा था। टूटी हुई कुर्सियां, बिखरे अखबार और दीवारों पर कागज के बने पुतले टंगे थे, इंसान जैसे चेहरे वाले। वह सोचने लगी, शायद कोई पुराना आर्टिस्ट का घर होगा। लेकिन तभी एक पुतला हिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर सबके होंठ फटकर मुस्कुराने लगे। कागज की आवाज आई, तुमने रस्सी छुई थी। नेहा पीछे हटी। कौन कौन बोल रहा है? तभी एक पुतले का सिर घूमकर उसकी तरफ देखने लगा।
उसकी आंखों से लाल धुआं निकलने लगा। वह चीखी और दरवाजे की तरफ भागी, पर दरवाजा अब बंद था। अचानक किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वह हाथ ठंडा और सड़ा हुआ था। वह पलटी। वह एक कटा हुआ हाथ था जो अपने आप हिल रहा था। वह डर के मारे दरवाजा तोड़कर बाहर भागी। बाहर हवा तेज चलने लगी और आसमान में बिजली चमकने लगी। नीचे जमीन पर वही लाल रस्सी थी। उसने चीखते हुए कदम पीछे खींचे, लेकिन रस्सी खुद उसकी टांगों में लिपट गई। वह गिर पड़ी और रस्सी कसती चली गई। उसकी चीखें गूंजती रही। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। सुबह गांव के लोगों ने रास्ते के किनारे लाल रस्सी पड़ी देखी, लेकिन इस बार उसमें एक और गांठ बंधी थी, जैसे किसी की आत्मा उसमें कैद हो गई हो। और आज भी जो भी उस रास्ते से गुजरता है, उसे कभी कभी एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, कृपया रस्सी मत छूना।